तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे करेगी साले। समझ में ठाकुर हूं मैं। कानपुर के बैंक से वायरल हुए वीडियो को अगर सरफेस पर देखा जाए तो लोग इसे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट या कास्ट एरोगेंस के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस खबर को थोड़ा गहराई से देखा जाए या थोड़ी ईमानदारी से और बिना इमोशनल शॉर्टकट के देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक बैंक आर्ग्यूमेंट या वायरल क्लिप नहीं रह जाता। दरअसल उस माइंडसेट को एक्सपोज करता है जहां आर्ग्यूमेंट हारते ही व्यक्ति अपने लॉजिक की जगह अपने सोशल आइडेंटिटी को आगे कर देता है। और यहां पर असली प्रॉब्लम कास्ट नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है कास्ट का इस्तेमाल। सबसे पहले फैक्ट क्लियर करते हैं, बैंक में बहस किसी जाति को लेकर शुरू नहीं हुई थी। यह वीडियो 6 जनवरी का है। उस दिन बैंक में रितु त्रिपाठी नाम की महिला कर्मचारी अपना रिजाइन देने आई थी। रितु त्रिपाठी के साथ उसके पति ऋषि त्रिपाठी भी बैंक पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल बिगड़ने लगा। आस्था का आरोप है, बैंक में आते ही ऋषि त्रिपाठी ने ऊंची आवाज में सवाल करना शुरू कर दिया कि तुमसे बदतमीजी से बात किसने की। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए आस्था सिंह का नाम पूछा और फिर उनकी जाति को लेकर सवाल करने लगे। आस्था सिंह का कहना है कि ऋषि त्रिपाठी ने उनसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति से हो, तुम्हारी सारी गर्मी अभी निकाल देता हूं। तब सामने से जवाब आया कि मैं ठाकुर हूं। यहीं से सवाल उठता है, जब आर्गुमेंट बैंक सर्विस पर था तो कास्ट बीच में क्यों लाई गई? यही वो मोमेंट है जहां इस पूरे मामले को नए एंगल से देखने की जरूरत है। कास्ट मेंशन यहां कोई गलती से नहीं हुआ था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मूव था। जब आपके पास सामने वाले को जवाब देने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बचता, जब आप इंस्टीट्यूशन या सिस्टम के खिलाफ लॉजिक से लड़ नहीं पा रहे होते, तब आप अपनी सोशल पोजीशनिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां कास्ट एक आइडेंटिटी नहीं, बल्कि पावर रिमाइंडर बन जाती है। यह समझना जरूरी है कि कास्ट का नाम लेना अपने आप में चालाकी भरा काम होता है, खासकर तब जब वो आर्गुमेंट में अचानक आ जाए। अपर कास्ट आइडेंटिटी हिस्टोरिकली सिर्फ एक सरनेम या लेबल नहीं रही है, वो एक्सेस, इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन का सिंबल रही है। इसलिए जब कोई गुस्से में कहता है कि मैं ठाकुर हूं या मैं ब्राह्मण हूं, तो उसका लिटरल मीनिंग से ज्यादा सिंबॉलिक मीनिंग होता है। वो सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि मैं सोशली वल्नरेबल नहीं हूं, मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर है। यहीं से अपर कास्ट आइडेंटिटी एज अ शील्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है। शील्ड का मतलब हथियार नहीं होता, शील्ड का मतलब होता है खुद को परिस्थितियों से बचाने की कोशिश। जब आप डिबेट में कास्ट को लेकर आते हैं तो आप मान चुके होते हैं कि आर्गुमेंट अब रैशनल नहीं रहा। अब आप लॉजिक से नहीं, सोशल सिक्योरिटी से लड़ रहे हैं। इस खबर का दूसरा लेयर यही है कि कास्ट मेंशन को अक्सर लोग सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट कहकर नॉर्मलाइज कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इमोशनल आउटबर्स्ट में भी हर आइडेंटिटी इक्वली नहीं आती। कोई एंगर में यह नहीं कहता कि मैं टैक्स पेयर हूं, मैं एजुकेटेड हूं। कास्ट ही क्यों आती है? क्योंकि कास्ट डीप डाउन एक गारंटेड फॉल बैक ऑप्शन की तरह गुथी रहती है, खासकर अपर कास्ट ग्रुप्स में। कई लोग अब ये कहेंगे कि देश में कास्ट सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए, हमें कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहिए। लेकिन भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कास्ट इनजस्टिस के पुराने रिकॉर्ड्स के कारण लोअर कास्ट से आने वाले लोगों को अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करने की आवश्यकता होती है, ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन को एक्नॉलेज किया जाए। वहीं कभी कभी प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स के लिए कास्टलेसनेस एक लग्जरी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कास्टलेसनेस सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए एक प्रिविलेज है। उनके पास पहले से कुछ सोशल कैपिटल मौजूद होता है जिसे वे कास्ट बताए बिना भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब इस खबर को एक और एंगल से देखिए। सोशल मीडिया ने इस वीडियो को जिस तरीके से सर्कुलेट किया, उसने भी प्रॉब्लम बड़ा किया। एक तरफ लोग कास्ट एरोगेंस पर गुस्सा कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग इसे डिफेंड कर रहे थे कि गुस्से में बोल दिया होगा। लेकिन दोनों ही कैंप्स एक चीज मिस कर रहे थे कि क्या गुस्से में भी कास्ट मेंशन करना ठीक है? क्या यह उसकी सोची समझी चॉइस थी? क्योंकि हर चॉइस का सोशल मीनिंग होता है। अगर हम ये मान लें कि कास्ट मेंशन करना गलत है और होना भी चाहिए, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आर्गुमेंट में कास्ट लाना एक मोरल फेल्योर है। यह उस बात का प्रूफ है
जब व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं अपने बैकग्राउंड से डोमिनेट करना चाहता है। यह बिहेवियर किसी एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है, यह ब्रॉडर सोशल पैटर्न है। अपर कास्ट आइडेंटिटी का शील्ड बन जाना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह इस बात को साबित करता है कि कुछ आइडेंटिटीज डिबेट में वेट रखती हैं, कुछ नहीं। और यही माइंडसेट कास्ट सिस्टम को जिंदा रखता है। जब तक कास्ट सिर्फ सेंसस या हिस्ट्री बुक में है वो डेटा है, लेकिन जब कास्ट आर्ग्यूमेंट में पावर कार्ड बन जाती है तो वो ऑपरेशन रिप्रोड्यूस करती है। इस खबर में भी यही हुआ। बैंक स्टाफ के साथ डिस्प्यूट था, लेकिन कास्ट मेंशन करते ही डिस्प्यूट को मोरल हाई ग्राउंड से गिराकर सोशल हायरार्की के मैदान में फेंक दिया गया। अब बहस बैंक अकाउंटेबिलिटी की नहीं रही, बल्कि आइडेंटिटी क्लैश की बन गई। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। असल मुद्दा मर गया। अब किसी को नहीं पड़ी कि आखिर बैंक जैसे पब्लिक स्पेस में कोई कास्ट के आधार पर किसी को किसी के ऊपर कैसे रख सकता है। बैंक एक पब्लिक प्लेस है जहां सबको समान अधिकार होना चाहिए। बैंक को तो इस पर एक स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए था। एक और जरूरी बात, कास्ट और शील्ड बनाना सिर्फ सामने वाले को इंटिमिडेट करने के लिए नहीं होता, कई बार यह सेल्फ अश्योरेंस के लिए भी होता है। जैसे खुद को रिमाइंड करना कि मैं अकेली या अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे समाज है। लेकिन यह सेल्फ एश्योरेंस भी प्रिविलेज से ही आता है। जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं होती उनके पास ऐसा शील्ड नहीं होता। इसलिए इस खबर को सिर्फ वायरल कंट्रोवर्सी या कास्ट इंसल्ट की तरह देखना इनकम्प्लीट एनालिसिस है। असल में यह उस रिफ्लेक्स को दिखाता है जहां आर्गुमेंट खत्म होते ही आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। ऋतु त्रिपाठी को बैंक से इमीडिएट रिलीज होना था, उसमें कुछ देरी हो रही थी, मामला उतना ही था। इसमें कास्ट घुसेड़ कर इसको ऐसा बना दिया जैसे जाने क्या होने वाला था। एक और बात, अगर मामला ऋतु त्रिपाठी का था तो उसमें उनके पति ऋषि त्रिपाठी का बोलना भी नहीं बनता। कौन हो, क्या नाम है, ये पूछकर आप क्या जानना चाहते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात, अगर हमें सच में कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो सबसे पहले कास्ट को आर्गुमेंट में लाना बंद करना होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट की क्यों ना हो। लेकिन खास करके अपर कास्ट आइडेंटिटी का शील्ड बनना सबसे ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो पावर इंबैलेंस को नॉर्मलाइज करता है। आप इस खबर से क्या सीखते हैं? यही कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं बचे तब आइडेंटिटी का सहारा मत लो, क्योंकि जिस दिन आइडेंटिटी आपकी शील्ड बनती है उस दिन आप अननोइंगली उसी सिस्टम को मजबूत करते हैं जिससे बाहर निकलने का दावा हम सब करते रहते हैं। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।